स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में थोड़ा सा मैंने बताया था आप लोगों को आज सेकेंड क्लास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, जिसमें आप देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में मैंने बताया था कि एक्चुअल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो मैंने बताया था कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम इनटू अदर इट bends towards the normal or moves away from the normal. This phenomena of ray of light is called reflection of light. यानी कि लाइट को मोड़ने का, लाइट टर्न जो लिया, तो कब लिया टर्न? जब वह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, आखिर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आया तो टर्न लिया क्यों? निश्चित तौर पर आप समझ रहे होंगे कि क्यों टर्न लिया होगा। तो मीडियम में डिफर है। क्या डिफर है? या तो मीडियम एक रेयरर हो रहा होगा, एक डेंसर रहा होगा। रेयरर मीडियम दो तरह का हुआ बच्चे, रेयरर और डेंसर। तो अब रेयरर क्या हुआ? जहां पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड होगा वो डेंसर होगा, और जहां पार्टिकल काफी अलग अलग होगा, हटा हुआ होगा, वो डेंसर, ये रेयरर होगा। ठीक है, तो रेयरर और डेंसर का मीनिंग, या यूं सोच लो कि स्पीड ऑफ लाइट रेयरर में क्या होगा, डेंसर में क्या होगा। तो निश्चित तौर पर आप समझिए जरा सा एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज करो कि जब आप बाइक से एक स्ट्रेट रोड पर चल रहे होते हो, रोड पर भीड़ भाड़ नहीं है, तो आप 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, यानी 60 की स्पीड में आप बाइक चला रहे होते हो। लेकिन जैसे ही आप मार्केट प्लेस में पहुंचते हो, जहां गैदरिंग प्लेस है, भीड़ भाड़ वाला प्लेस है, वहां पर स्पीड आपका बिल्कुल ही स्लो हो जा रहा है, बिल्कुल ही कम हो जा रहा है, क्योंकि उसमें उस स्पीड से आप नहीं चला सकते हो बाइक, यानी 10-20 का स्पीड आ जाता है। तो क्या हुआ? आप भीड़ भाड़ वाले प्लेस में जैसे चला गया आपने, कहने का मतलब कि उस प्लेस में गए जहां पर कि डेंसर मीडियम है, तो वहां स्पीड घट गया। या यूं कह लो कि आप 60 की स्पीड में एक स्ट्रेट रोड में आ रहे हो, लेकिन जैसे ही टर्न लेना होता है तो क्या आप 60 की स्पीड में रहते हो? बिल्कुल नहीं। टर्न जब भी लोगे तो आप ब्रेक लगाओगे, यानी कि टर्न लेने वक्त आपका वे जो है वो वे ऑफ पाथ चेंज हो गया। तो जैसे ही चेंज होता है तो मेरा स्पीड घटता है, यानी स्पीड में चेंजिंग, मीडियम में चेंजिंग। मीडियम चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगा। वही रेयरर और डेंसर की बात होती है। तो कहने का मतलब हुआ कि मान लो कि मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था कि रिफ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय एन और म्यू, वेयर एन इक्वल साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर, एन इक्वल। अगर एन इक्वल साइन आई बाय साइन आर मैंने बताया था, तो मैंने बताया था कि साइन, इसके जगह आप साइन किसी भी पार्टिकुलर दो मीडियम, साइन I1 बाय साइन R1 अगर हमने लिया, इसका जो वैल्यू आएगा साइन I2 बाय साइन R2 का वैल्यू जो आएगा, साइन I3 बाय साइन R3 का वैल्यू जो आएगा, वह वैल्यू कांस्टेंट होगा। और इसी कांस्टेंट टर्म को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में भी डिफाइन किया गया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में क्या डिफाइन किया गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? निश्चित तौर पर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, लाइट इन एयर बार स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कौन सा मीडियम? जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो। कहने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो किसी भी मीडियम का, तो सबसे पहले हम लोगों को बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का निकालने के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम क्या होगा याद रखना चाहिए। चलिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर याद रखना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो है बच्चे, ये स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम में क्या होगा, ये आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू क्लास 10th। ये 100% याद रखो।
अब अगर ये याद रखते हो तो आप गौर करो कि स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा कहाँ है? एयर में। एयर में सबसे ज्यादा स्पीड है, इसका मतलब एयर रेयरर मीडियम होगा। एयर से वाटर के रिस्पेक्ट में एयर रेयरर और वाटर डेंसर। उसी तरह एयर से ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर रेयरर और ग्लास डेंसर। एयर से डायमंड के रिस्पेक्ट में भी अगर आप देखोगे तो एयर रेयरर और डायमंड डेंसर। लेकिन ओवरऑल बच्चे स्पीड घट रहा है, तो सबसे कम स्पीड डायमंड में ही होता है। तो डायमंड जो है मोस्ट डेंस सब्सटेंस होता है। ये आप लोग मोटा मोटी बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हो कि डायमंड सबसे डेंस सब्सटेंस है, ठीक है। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। चलिए यहां तक आप सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। एक नजर देख लो, मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और भी पॉइंट जानते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैंने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर निकालना है तो क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। लाइट का वेलोसिटी लाइट का वेलोसिटी एयर में कितना? अभी मैंने बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय वाटर में कितना? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। क्या सेम फिजिकल क्वांटिटी? दोनों स्पीड ऑफ लाइट है। किसमें? एक एयर में एक वाटर में, लेकिन है तो स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट, स्पीड का यूनिट सेम। कैंसिल आउट। अगर हम पूछें कि अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट बताओ तो आप जरूर बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट यूनिटलेस होता है, नो यूनिट, ठीक है। अब यहाँ 10⁸ भी कैंसिल, 3/2.25 पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओगे 25 से 9, यहाँ पर 12, 3 से 3 बार में, 4 बार में, दैट इज 1.33। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इस तरीके से भी लिखा जाता है बच्चे, और ऐसे भी लिखा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यहाँ ये दे दोगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या हुआ? 1.33। अब हम लोग लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। या तो ऐसे लिख दो या नहीं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air equal to what? Velocity of light in air by velocity of light in glass. Velocity of light in air कितना? अभी मैंने बताया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओवरऑल आप ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 1.5। तो आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना हुआ अभी? 1.5। आपने क्लियरली आपने देख लिया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड हम देखते हैं। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, ठीक है। तो एयर में लाइट का स्पीड कितना है बच्चे? तो एयर में लाइट का स्पीड आपको पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डायमंड में अभी मैंने बताया था 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कैंसिल। ओवरऑल आप किसको सॉल्व करो? 2.42, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 आया। तो अभी जनरली आपके क्लास 10th में इसी 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओवरऑल सारे क्वेश्चन में गिवन है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो किसी भी। अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम में पता है तो फॉर्मूला ये है, आप निकाल सकते हो। तो अब यहाँ पर जब आपने ये देख लिया तो आप बताओ बच्चे, निश्चित तौर पर आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आपने क्या देखा? वाटर में का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आप गौर करो कि वाटर में स्पीड क्या था? लाइट का स्पीड। ग्लास में क्या था और डायमंड में क्या था? चलिए स्पीड पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर और डेंसिटी पर, तीनों पर एक रफ कैलकुलेशन देख ले जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप ध्यान से रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके क्लास का। अब जरा सा देख लो, हमने क्या कहा बच्चे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर सबसे ज्यादा होगा, इससे कम होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, इससे कम होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, और सबसे कम होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, ठीक है।
ये आप किस ऑर्डर में आपको लिखा गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर में होगा, फिर वाटर में होगा, फिर ग्लास में होगा, फिर डायमंड में होगा। अब आते हैं डेंसिटी। डेंस कौन होगा? मैंने बताया था कि जो बहुत ज्यादा डेंस होगा उसमें स्पीड घट जाएगा। अगर स्पीड घट जाएगा तो चलिए तो डेंस कौन सा होगा? निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा डेंस जो होगा वो डायमंड होगा। तो डेंसिटी ऑफ डायमंड सबसे ज्यादा होगा। उससे कम होगा डेंसिटी ऑफ ग्लास, उससे कम होगा डेंसिटी ऑफ वाटर, और सबसे कम होगा डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, अब गौर करो ये दोनों में क्या रिलेशन तुमको लग रहा है, वेलोसिटी और डेंसिटी में। वेलोसिटी सबसे ज्यादा एयर का, एयर में लाइट का, और डेंसिटी जो है सबसे कम हो गया एयर में। तो इससे मीनिंग क्या हुआ, एक दूसरे का उल्टा। इसको हम लोग बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आईपी लिख देते हैं बच्चे, ध्यान रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? डायमंड का, ND। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का। इससे कम ग्लास का, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NG। इससे कम वाटर का, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NW। इससे कम एयर का, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NA। अब जरा सा फिर चेक कर लो बच्चे, डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है। तो देखोगे डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ रहा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ रहा होता है। डेंसिटी जैसे जैसे घट रहा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी घट रहा होता है। तो निश्चित तौर पर ये आप समझ जाएंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, आप समझ जाओ वो सबसे डेंस सब्सटेंस होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, वो सबसे कम डेंस सब्सटेंस होगा। अब हम लोग एक चीज और रिलेशन देख लें, किस चीज में, स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। देखो यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहां पर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा बच्चे, समझ में बिल्कुल आ गया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। अब आते हैं बच्चे कुछ और पॉइंट पर चर्चा करते हैं। यहां तक आप लोगों को मैंने बता दिया। अब देखिए एक चीज देख लो कि अभी जो मैंने बताया, अगर मान लो कि कहता है, क्वेश्चन दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड is 2.42. What is its meaning? What is its meaning? बच्चे 10th का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, और खास करके डायमंड का, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42 है तो क्या मीनिंग होगा। तो सीधा हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। सिंपल। अब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2.42 इक्वल वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इसका मीनिंग हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इक्वल 2.42 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। अब आपको कुछ पता चला होगा, इसका मीनिंग हुआ एयर में, डायमंड में जो वेलोसिटी होगा लाइट का, तो लाइट का वेलोसिटी डायमंड में जितना होगा उसका 2.42 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा एयर में लाइट का वेलोसिटी। तो व्हाट इज दिस मीनिंग, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू 2.42 टाइम्स टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। यही मीनिंग हुआ। किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेगा ग्लास का 1.5 है, व्हाट इज दिस मीनिंग, तुरंत लिख देना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ 1.5, इसका मीनिंग हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल 1.5। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना होगा, 1.5 टाइम्स इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो इस तरीके से हम लोग बिल्कुल इजी वे में ये बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए एक पॉइंट और देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड। यहां तक क्लियर है आप लोगों का। अब क्या पॉइंट देखना है बच्चे, अभी जो मैंने बताया जरा सा ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे ये।
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, मैंने कहा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है ना। अब चलो यहां पर एक चीज देख लो बच्चे, अगर हम लोग कह दें ऐसा, इसको फर्स्ट सपोज करो, हम लोग कह दें क्या ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बताओ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, जिसका माना जा रहा है वो सेकेंड मीडियम हुआ, ठीक है। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना जा रहा है, मान लो ग्लास के रिस्पेक्ट, यहां एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट, ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो यहां होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। अब एक चीज देखो बच्चे, यहां क्या है, डिनोमिनेटर 1 पलट दो, 1 बाय NaG, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, अगर इधर आप पलट दिए तो इधर भी पलटो, VA बाय VG, ये सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और 2 को जरा सा चेक करो, इक्वेशन 1 में देखोगे VA बाय VG, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, इक्वेशन सेकेंड में भी VA बाय VG, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी तो सेम होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, mg a इक्वल 1 बाय GNA। चलो फिर से मैं इसको पढ़ देता हूं, ये दोनों भी इक्वल होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, मीनिंग एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में इक्वल होगा दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के रिस्पेक्ट में का रेसिप्रोकल, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में इंटू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में, ये दोनों इंटू हुआ, इधर नीचे 1 है, 1 इंटू 1 1, तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि दो मीडियम में एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के रिस्पेक्ट में का प्रोडक्ट ऑलवेज 1 होगा। दूसरे वर्ड में हम लोग इसको दूसरे लाइन में क्या बोल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम with respect to refractive index of second medium with respect to first is reciprocal to the refractive index of first medium with respect to second, ठीक है। अब एक और पॉइंट देखो, उसको ऐसे भी लिखा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूफ करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको दिया जाए तो हम उम्मीद करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड ये सारा चीज आप बताएंगे। आज के क्लास में बच्चे सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।